साल 2025 अब अपने आखिरी पन्ने पलट रहा है और नए साल के दस्तक देने से पहले ज़रूरी है कि हम उस दुनिया पर भी एक नज़र डालें जो हमें 2-3 घंटे के लिए हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है, यानी भारतीय सिनेमा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं क्लियर कट, जहां हम आमतौर पर सत्ता से सवाल पूछते हैं, नीतियों की परतें खोलते हैं और गंभीर मुद्दों पर सीधी बात करते हैं। लेकिन आज चूंकि दिन बिल्कुल अलग है, आज का क्लियर कट थोड़ा सा भिन्न होने वाला है, क्योंकि आज का सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। आज का सवाल ये है कि 2025 में सिनेमा कितना बदला और उसके साथ सुपरस्टार की कमाई का फॉर्मूला कैसे पूरी तरह बदल गया। एक समय था, आप याद कीजिए, जब फिल्मों में सबसे बड़ा आकर्षण होता था फिक्स्ड फीस। इतने करोड़ की फिल्म, इतने करोड़ की फीस और कहानी वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन 2025 आते आते तस्वीर बदल चुकी है। आज का सुपरस्टार सिर्फ एक्टर नहीं है, वह अब पार्टनर है, वो प्रॉफिट में हिस्सेदार है, वह राइट्स का मालिक है और कई बार तो पूरी फ्रेंचाइजी का चेहरा और चेयरमैन भी। आज कमाई सिर्फ सैलरी से नहीं तय होती, बल्कि इससे तय होती है कि ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास हैं, मर्चेंडाइज से कितना पैसा आया और क्या इस फिल्म का अगला पार्ट भी बनेगा, यानी सीक्वल बनेगा। यानी 2025 का सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि बैलेंस शीट पर भी सुपर हिट है। अब सवाल उठता है, आखिर सबसे ज्यादा कमाई करता कौन है? तो जवाब सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, जवाब है डील स्ट्रक्चर। फोर्ब्स इंडिया के डेटा को देखें तो साफ दिखता है कि आज टॉप एक्टर्स की कमाई उनके फिल्मों की सफलता से सीधी जुड़ी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात है, उससे भी ज्यादा जुड़ी है उनके बिजनेस समझ से। आज अभिनेता वही आगे है जो कंटेंट भी चुनता है और कॉन्ट्रैक्ट भी। वहीं 2025 में कहानी ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट डील्स, म्यूजिक राइट्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंडाइज और फ्रेंचाइजी वैल्यू तक जा पहुंची। और यही वजह है कि आज यह तय करता है कि असल में सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है। पहले से कहीं ज्यादा जटिल लेकिन दिलचस्प हो गया है। फोर्ब्स इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म के डेटा पर नजर डालें तो साफ समझ में आता है कि अब कमाई सिर्फ एक फिल्म की फीस से जुड़ा नहीं रह गया, बल्कि उस अभिनेता की बिजनेस समझ, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से तय होती है। और इसी बदले हुए दौर की सबसे बड़ी मिसाल बनी 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर, जिसने महज 17 दिनों में करीब 845 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई कर न सिर्फ साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का तमगा हासिल किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब स्टार पावर, मजबूत स्क्रिप्ट और बड़े स्केल का सही तालमेल बैठता है तो दर्शक आज भी सिनेमा घरों तक खींचे चले जाते हैं। रणवीर सिंह की एनर्जी, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की गंभीरता, आर माधवन और अर्जुन रामपाल की मौजूदगी और आदित्य धर का सधा हुआ निर्देशन, इन सब ने मिलकर धुरंधर को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक इवेंट बना दिया। वहीं दूसरी तरफ 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने यह दिखा दिया कि पैन इंडिया सिनेमा का मतलब सिर्फ बड़ा बजट नहीं होता, चमक दमक नहीं होता, बल्कि अगर कहानी अपनी मिट्टी से जुड़ी हो, बहुत ही एक अलग कहानी हो, उसकी जड़ें लोक कथा, संस्कृति और परंपरा में हो, तो वह सीमाएं पार कर पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म ने 2022 की कांतारा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 832 से 852 करोड़ रुपए की कमाई की और यह साबित कर दिया कि दर्शक आज भी ईमानदार कहानी को हाथों हाथ लेते हैं, खासकर तब जब उसे भव्य विजुअल्स और प्रभावशाली बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा मिले। इसी साल 14 फरवरी को एक और फिल्म रिलीज हुई थी। ऐतिहासिक फिल्म छावा ने भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था।
छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया और लगभग 800 करोड़ रुपए की कमाई कर यह साबित कर दिया कि ऐतिहासिक और बायोपिक फिल्मों का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सही ट्रीटमेंट के साथ अगर वो दर्शकों के सामने लाए जाए, वे आज भी मेन स्ट्रीम दर्शकों की पसंद बन सकती हैं। 2025 की एक और खास बात रही रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों की दमदार वापसी, जिसे 18 जुलाई को रिलीज हुई सैयारा ने पूरी तरह से साबित कर दिया। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने आहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे नए चेहरों के बावजूद करीब 570 से 579 करोड़ रुपए की कमाई की और यह दिखाया, एक नया ट्रीटमेंट हमारे सामने आया कि अगर संगीत दिल से निकला हो और कहानी भावनाओं से को छूती हो तो रोमांस आज भी बॉक्स ऑफिस पर जादू चला सकता है। वहीं पौराणिक विषयों पर आधारित महावतार नरसिंह जैसी फिल्मों ने यह भरोसा कायम रखा है कि भारतीय दर्शक आज भी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं और यही वजह है कि इस फिल्म ने भी 325 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। कुल मिलाकर 2025 भारतीय सिनेमा के नजर से अगर देखें तो भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसा साल साबित हुआ जिसने यह साबित कर दिया कि अब दर्शक सिर्फ स्टार को नहीं बल्कि कंटेंट, स्केल और ईमानदारी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं और अभिनेता भी अब सिर्फ कलाकार नहीं है बल्कि स्मार्ट निवेशक है, समझदार पार्टनर है और लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डर बन चुका है। यही कारण है कि आज किसी एक्टर की कमाई को सिर्फ और सिर्फ उसकी फीस से नहीं आंका जा सकता है कि एक एक्टर कितना चार्ज कर रहा है एक फिल्म के लिए, बल्कि यह देखना पड़ता है कि उसने किस तरह की डील साइन की है, प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी कितनी है। ये एक नया ट्रेंड है और वह भविष्य की फ्रेंचाइजी में कितनी मजबूती के साथ खड़ा है और शायद यही वजह है कि साल के आखिर में जब हम आम तौर पर गंभीर मुद्दों, सियासत और नीतियों पर चर्चा करते हैं तो एक बार सिनेमा की इस बदलती दुनिया पर नजर डालना जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है, क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज का आईना भी है और 2025 ने इस आईने में एक ऐसी तस्वीर दिखाई है जो बताती है कि भारतीय सिनेमा अब पहले से कहीं ज्यादा विविध है, उसमें वैरायटी है, परिपक्वता है, मैच्योरिटी है और वैश्विक है, मतलब ग्लोबल है। ये ग्लोबल हो चुका है और जैसे जैसे नया साल आएगा, नई कहानियां आएंगी, नए सितारे उभरेंगे और कमाई के नए रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन 2025 को हमेशा उस साल के तौर पर याद किया जाएगा जब इंडियन सिनेमा ने खुद को नए सिरे से परिभाषित किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे सामने ज़रूर रखें, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी कमेंट लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जैसा कि हमारी कोशिश रही है कि साल के अंत में एक हल्का फुल्का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएँ, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर।